जय। वेलकम बैक टू विरोही ब्लॉग। दोस्तों आज हम लेके चलने वाले हैं उत्तराखंड में टनकपुर से लगभग 24 किलोमीटर ऊपर, जहां पे वास करती है माँ शेरों वाली, जहां पे माता सती का शक्तिपीठ यानी कि नाभि का अंग गिरा था और उसकी पूजा होती है। तो आइए जानते हैं पूरी सच्चाई कि माता का शक्तिपीठ वहां कैसे पहुंचा। दोस्तों बात उस समय की है जब प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा हवन का आयोजन कराया, सभी को बुला के भगवान शिव को नहीं बुलाया। तब यही बात पूछने के लिए माँ सती अपने पिताश्री के पास गई कि आपने अपने दामाद जी को क्यों नहीं बुलाया। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव के बारे में बहुत अपमानजनक शब्द कहे। ये बात माँ सती जी को बर्दाश्त नहीं हुई, तो माँ सती जी ने अपना वहाँ पे हवन कुंड में ही अपना देह को त्याग किया। जब उन्होंने अपना देह का त्याग किया तब वहाँ पे भगवान शिव जी को क्रोधित होकर वहाँ पे प्रकट हुए और प्रजापति दक्ष का वध करने के बाद माँ सती जी को लेके चले गए। और वो सालों साल ऐसे भटकते रहे, तांडव करते रहे। तब भगवान विष्णु जी ने जन कल्याण के लिए अपने सुदर्शन चक्र को छोड़कर और माता सती के लगभग 52 टुकड़े कर दिए, और वो 52 टुकड़े धरती पे जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पे शक्तिपीठ बन गए। तो आइए दोस्तों लेके चलते हैं उस पावन जगह जहाँ पे माता सती का शक्तिपीठ है, माँ पूर्णागिरी के दर्शन कराने। दोस्तों सबसे पहले हमने इज्जतनगर से अपनी ट्रेन पकड़ी सीधे टनकपुर के लिए। आप जहाँ से भी हैं सीधे आपको टनकपुर के लिए बस या ट्रेन अवेलेबल हो जाएगी। तो हमने टनकपुर जैसे ही हम पहुँचे, वहाँ से हमने जैसे ही अपने वहाँ पे पावन ज़मीन पे कदम रखा तो बहुत ही अच्छा एक अनुभव हमें महसूस होने लगा। तो सारी फैमिली के साथ हम वहाँ टनकपुर पे उतरे और उतरने के बाद हमने यहाँ पे जयकारे वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिया और बहुत लोगों को यहाँ पे जयकारे लगाने में, और जयकारे लगने यहीं से टनकपुर से स्टार्ट हो चुके हैं। जय। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं टनकपुर और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि लोगों ने यहीं से जयकारे लगाने स्टार्ट कर दिए। जैसे हमने यहाँ पे पावन धरती पे कदम रखे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। और पीछे हमारी फैमिली खड़ी हुई है और पीछे हमारी जिससे हम ट्रेन से उतरे हैं यही हमारी ट्रेन है। तो चलते हैं फाइनली अब माता पूर्णागिरी जी की तरफ और आपको दर्शन कराते हैं माता रानी के। माता रानी आपके सभी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता रानी। आइए चलते हैं पे हमारी लास्ट सवारी जो है हमारे पापा उतरते हुए। और तो पापा जी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो कितने सालों बाद आप यहाँ पे आए हैं? कम से कम 5-6 साल है। 5-6 साल। जयकारे के साथ हम लोग यहाँ से एग्जिट हुए और एग्जिट जैसे ही हुए वैसे ही हमने बहुत सारी भीड़ देखी यहाँ पे, यानी कि बहुत सारे भक्तगण जो हैं वो माता के दर्शन करने के लिए देखिए यहाँ पे अपना वेट कर रहे हैं, यानी कि या तो ये दर्शन करके आ चुके हैं और कुछ लोग जो हैं वो दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा तादाद में यहाँ पे भक्तगण आए हुए हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं वैसे सामने आपको मार्केट पड़ जाती है, यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जैसे ही हम स्टेशन से निकलेंगे लेफ्ट हैंड के लिए हमारी एक गली जाएगी, मतलब रोड जा रही है बहुत अच्छी मेन। वहाँ से लगभग आप 1 किलोमीटर समथिंग आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से आपको ऊपर लगभग पहले खोले तक, यहाँ से लगभग पहला खोला 15 किलोमीटर है, तो वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग पैदल गए 1 किलोमीटर और वहाँ से हमने आगे गाड़ी पकड़ी, लेकिन उससे पहले हमें एक मोड़ दिखा दिया, यानी कि यहाँ से 2 रोड कटते हैं। इसमें हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ तो हमने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि राइट से जाएंगे तो आपको सीधे वहाँ पे बसें और गाड़ियाँ मिल जाएंगी, और लेफ्ट से जाएंगे तब भी आपको आगे से घूम के राइट ही आना पड़ेगा। तो हम फिर यहाँ से गए, तो इसलिए हम आगे जाके हमने गाड़ी वाले से बात की और यहाँ पे हमने सारे लोग बस में बैठे। तो बस का जो हमारे से चार्ज लिया गया वो 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे लिया गया, और हम टोटल पर्सन जो थे वो 21 थे और हमारे जो टिकट बने वो 14 बने क्योंकि बच्चों का टिकट यहाँ पे नहीं गया। तो दोस्तों पहले खोले तक ये हमें बस लेके जाएगी जो लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर है, और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे फाइनली पहुँच चुके हैं पहले खोले पे, और यहाँ से अब हमारी पैदल यात्रा होगी जो लगभग 7 किलोमीटर होती है। एक्चुअली यहाँ से भी आपको बस जो है या गाड़ी ऊपर तक मिल जाती है, एक्चुअली गाड़ी मिलती है ऊपर तक, लेकिन वो आपको समय रहता है, यानी कि 7 बजे शाम को 7 बजे के बाद गाड़ी ऊपर तक नहीं चलती हैं। इसलिए शाम को 7 बजे से पहले अगर आप आते हैं तो आपको ऊपर लास्ट खोले तक गाड़ी आपको मिल जाती है जहाँ भैरव बाबा का मंदिर है, तो वहाँ तक आपको गाड़ी मिल जाती है। लेकिन हम रात में ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो हम लोग 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। तो आइए चलते हैं और सफ़र का मजा लेते हैं। जय माता दी। है वो एंट्री गेट है, यानी कि पहले खोले की यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ पे आते हैं और आपके पास अगर ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रुक भी सकते हैं, जो बहुत सारे लोग यहाँ रुके हुए हैं। जय जय माता की। दोस्तों यहाँ पे बहुत सुंदर नज़ारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर सुबह होती तो बहुत ही यूनिक नज़ारा ये आपको देखने के मिलता। तो दोस्तों ये मैं आपको दिखाता हूँ, लेफ्ट में देखिए कितने अच्छे से ये पहाड़ जो है वो टूट चुके हैं और ऊपर से बारिश होती है तो यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से पानी निकल के जाता है। और दोस्तों ये पड़ता है देखिए बहुत ही यूनिक सा पुल, और दोस्तों साथ में चल रहे हैं हमारे भजन। तेरे शरण
अपनी चरण रहे तुझमें मगन थाम कर ये चरण तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जगती रहे। अरे तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जगती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जगती रहे। दे दे अपनी शरण रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जगती रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए अकेले ही भागते हुए आ रहे हैं कितनी दूर से। ये देखिए सब हल्के हल्के चल रहे हैं लेकिन ये अकेले भाग रहे हैं। बस लला बस थक जाओगे थक। देखिए दोस्तों रास्ते में कितना बड़ा पत्थर जो है ऊपर से खिसक के चलाया, पूरा पहाड़ी है एक ये। देखिए ऐसा लग रहा था पूरा रास्ता बंद हो गया था, फिर ये काट के जो है रास्ता बनाया गया है। तो अभी थोड़ा हम लोग रास्ते में आराम करते हुए सभी लोग, हिरन पूरा 12 सिंगा जैसे बने हुए हैं बिल्कुल, और इस पर किसी ने कुछ लिखा भी है। अच्छा देखिए एक माता रानी का मंदिर पड़ता हुआ, और ऐसा ही सेम ऊपर भी मंदिर माता रानी जहाँ विराजमान है साक्षात वो भी है, ज्वाला देवी मंदिर है ये। यहाँ पे हनुमान चट्टी पे आ जाते हैं और यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों इसे बोलते हैं शेर का मुंह, और इसके नीचे से लोग प्रवेश करते हैं। ये देखिए पूरा दोस्तों यहाँ से आपकी धर्मशाला स्टार्ट हो जाती है, और आप किसी भी धर्मशाला में फ्री में अपना सामान रख के केवल यहाँ से प्रसाद लेना होता है, और नहाना धोना सारा यहाँ पे चीज़ फ्री होता है। तो आप यहाँ से केवल प्रसाद ले सकते हैं, और बाकी श्रद्धा अनुसार जो चीज़ लेना चाहें, जैसे यहाँ आपका आखिरी खोला है, और यहाँ से मेन जो है हमारी चढ़ाई स्टार्ट होती है। अब भजन तेरा है भजन तेरा भक्तों का गहना ओ शेरा वाली जगदम्बे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि आपकी 7 बजे से पहले अगर आप चढ़ाई करते हैं तो यहाँ तक यानी कि आखिरी खोला ये है, यहाँ तक आपको गाड़ी आती है। फर्स्ट खोले तक आपको 30 रुपये पे करना पड़ता है, यहाँ तक आपको 40 रुपये पे करना पड़ता है। तो यहाँ तक आप आ जाते हैं आखिरी खोले तक, और यहाँ से जो चढ़ाई रह जाती है वो केवल और केवल 3 किलोमीटर की रह जाती है। तो दोस्तों अब यहाँ से जो है वो पैदल केवल सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ रह जाती हैं। तो आगे चल के अब हम रुकेंगे क्योंकि हमारा सामान बहुत भारी बैग है। तो ये बाबा जी बैठे थे, इन्होंने बताया कि आगे ही जो है वो झूठे का मंदिर भी पड़ता है, तो झूठे का मंदिर का भी रहस्य हम आपको पूरा बताएंगे। तो आइए चलते हैं, पहले अपना सामान रखते हैं, उसके बाद जो है हम वहाँ से नहा धो के यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पड़ता है आपका भैरव मंदिर, ये है एंट्री गेट, और यहाँ से राइट हैंड में भैरव मंदिर है, और हमें जाना है लेफ्ट हैंड, क्योंकि पहले हम माता रानी के दर्शन करने के बाद ही भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए सामने ही पड़ गया आपका भैरव मंदिर। यहाँ से जो है वो सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, और सीढ़ियाँ जैसे स्टार्ट होती हैं वैसे ही यहाँ पे जैसे ही लेफ़्ट में हमने यहाँ पे हमने सामान रखने का बंदोबस्त किया, और यहाँ से हम खरीदेंगे प्रसाद, और यहाँ पे हम नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद ऊपर के लिए माता के दर्शन करने के लिए हम सब लोग जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए, और वहाँ पे देखिए हम नहाएंगे, और वहाँ पे हमें जो है गर्म पानी भी दे रहे हैं, वो 2 मग्गे केवल 2 मग्गे में खाली हम डाल के चले आएंगे। दोस्तों नहा के बिल्कुल हम लोग रेडी हो चुके हैं, और कुछ लोग देखिए रेडी हो रहे हैं हमारे साथ के। जूता चप्पल रखा जाएगा, ये बात होती है तुम्हारी, यहाँ हाथ जोड़ के कर रहा है कि सेवा हो रही है। पर जहाँ पे हम ठहरे थे इन भाई साहब से थोड़ा हो गई बहस, क्योंकि इनसे मांगा हमने 51 रुपये का प्रसाद, क्योंकि हमें किसी ने 51 रुपये दिए कि हमारा भी प्रसाद वहाँ चढ़ा देना। तो हमने इनसे 51 रुपये का प्रसाद मांगा, तो इन्होंने बोल दिया नहीं भाई साहब 51 रुपये का प्रसाद आप लोगों को नहीं मिलेगा, केवल 101 से ऊपर का ही प्रसाद आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमने कहा 51 रुपये क्या 51 रुपये नहीं होते, प्रसाद तो हमारे श्रद्धा अनुसार लिया जाएगा ना, आप थोड़ा आपके कहने से थोड़ा लिया जाएगा। तो ये भाई साहब गलत बोलने लगे जो हमारे बड़े भाई से, तो इनको हमने समझाया कि भाई ऐसे नहीं बोलते हैं, बाकी माता इनको खुद सजा देंगे। क्या वर्ड होता है, किसी ने 51 रुपये का प्रसाद नहीं मिलेगा, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोले 2 लोग तो
बढ़िया है दादाजी से। और हम चलते हैं माता रानी की तरफ और दिखाते हैं, माता रानी के दर्शन कराते हैं आप सभी को। और माता रानी बहुत देर से हमारा ही वेट कर रही है, तो हम चलते हैं माता रानी की तरफ। माता रानी के वेट करना। और अब हम चलते हुए ऊपर के लिए। यहाँ से लगभग 1200 सीढ़ियाँ हैं। भैया प्रसाद अपने से, ठीक है भैया, धन्यवाद। दोस्तों सारे लोग तो आगे निकल चुके हैं, पापा जी थक चुके हैं तो हल्के हल्के चल रहे हैं और जीजा जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं पापा जी का। तो पापा जी जय माता दी बोलते बोलते ऊपर चढ़ रहे हैं। और यहाँ पे अपने फ्रेंड मोहित जी हमारा वेट करते हुए है, जिससे कि हम साथ में चल सके। और यहाँ पे साफ बोर्ड लगा दिया कि पत्थर गिरने का खतरा है, तो इससे जल्दी जल्दी आप लोग चलते रहें। दोस्तों ये है लास्ट चेक पोस्ट। यहाँ से जो है माता रानी का दरबार केवल और केवल 1 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। तो हम चलते हैं अब सीधे ऊपर की तरफ। बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे और माता के दरबार पहुँचने ही वाले हैं। और ये चल रहे हैं दीदी, लला, भाभी, भैया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और ये ऊपर से आने का रास्ता और ये नीचे से जाने का रास्ता, अब दोनों रास्ते जो हैं वो अलग कर दिए गए हैं। सारी भीड़ लग चुकी है, देखिए माता के दर्शन करने के लिए भक्तगण इतने सारे। और ऊपर जाना है माता का मंदिर, वो छोटी जो लहरा रही है वहाँ पे है। और ये जो है हल्के हल्के करके दर्शन करके वहीं से निकलना होगा और वहाँ से निकाल देना होगा। तो इतनी सारी भीड़ है देखिए। अभी हम वेट कर रहे हैं, जीजा जी जो है वो पीछे रह गए, पापा पीछे रह गए, छोटा भाई पीछे रह गया और उनका वेट कर रहे हैं इसलिए हम। और भक्तगण आते हुए देखिए, बहुत ही ज़्यादा तादाद में भक्तगण आते हुए माता रानी के दर्शन करने के लिए, कि अपनी श्रद्धा अनुसार माता रानी की स्थापना करने के लिए ये जो मूर्ति है नीचे से जो भी इन्हें मांगा होगा वो मुराद जब पूरी होगी तो माता रानी की स्थापना करने के लिए ये यहाँ पे मूर्ति एक लेके आए। माँ शेरावाली की देखिए यहाँ पे इन्होंने स्थापना की, तो बहुत ही सुंदर माता रानी की मूर्ति लग रही है। देखिए ऐसा लग रहा है साक्षात माता रानी अपने छोटे से स्वरूप में यहाँ पे विराजमान हो चुकी हैं। दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं हमारे पापा जी और जीजा जी। तो देखिए दीदी की खुशी कितनी सारी बढ़ चुकी है, क्योंकि बहुत देर से हम लोग लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया यहाँ पे वेट करते हुए। पापा दोस्तों बहुत ही शिद्दत के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं माता रानी के बिल्कुल निकट, यानी कि माता रानी के दर्शन करने। तो आइए दिखाते हैं मंदिर, देखिए और आपको दिखाते हैं पूरे अच्छे से मंदिर। तो दोस्तों फाइनली ये है मंदिर माता रानी जी का। और ये देखिए लेफ्ट में जो मूर्ति रखी है माता रानी जी की, ये है मूर्ति। और वो राइट में जो चिराग जल रहा है वहीं पे है शक्तिपीठ। तो आइए पंडित जी से पूछते हैं। खासियत यहाँ की है कि यहाँ पर माता का नाभि अंग गिरा है। अच्छा जी, तो उसी को पूजा जाता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर भक्त आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है ना जी। तो फिर वहाँ यहाँ उसी नाभि अंग की पूजा होती है। ये है देखिए नाभि अंग जो राइट में मैं दिखा रहा हूँ, ये नीचे को यहाँ पे माता रानी की नाभि गिरी थी, तो यहाँ पे इसी चीज़ की पूजा होती है। और ये है मूर्ति। तो आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं माता रानी जी के साक्षात हमारे चैनल के थ्रू। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने दर्शन कर लिए माता रानी के। तो अब चलते हैं नीचे की ओर। और देखिए कितनी सारी भीड़ लग चुकी है। अभी जब हम गए थे तो इतनी सारी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब देखिए कितने भक्तगण आ चुके हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। सुबह का मॉर्निंग का ये 5 बजे का टाइम है, 5:30 का। और भक्तगण की तादाद में बहुत लंबी तादाद में भीड़ लग चुकी है। और माता रानी के सुबह मॉर्निंग के दर्शन बहुत ही शुभ माने जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ये लोग दर्शन करेंगे। माता के दर्शन करने के बाद जब हम नीचे उतर के आते हैं तो माता काली माता का मंदिर पड़ता है। यहाँ पे हम लोग माता रानी का प्रसाद हमने बिल्कुल अलग से लिया है, तो माता रानी को प्रसाद चढ़ाएंगे। और पहाड़ों के पीछे से सूर्य देव निकलते हुए कितना यूनिक नज़ारा होता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। पूर्ण रूप से वर्जित है यहाँ पे। और ये देखिए ऊपर पॉलीथीन दी है मेरे को और ये बोर्ड लगा रखा है।
आप खुद देखिए, जो रूल बनाने वाले हैं वही तोड़ने वाले हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हमने कराया मुंडन, क्योंकि मुंडन जो है वो माता रानी के दर्शन करने के बाद ही कराते हैं। और जो बुआ जी होती हैं लड़के की यानी कि बच्चे की, वो उस पर ओम का चिन्ह बनाती हैं। तो दीदी देखिए ओम का चिन्ह बना रही हैं। और अब हम चलते हैं उस जगह जहाँ पे है झूठे का मंदिर। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं झूठे के मंदिर। तो यहाँ की विशेषता मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 भाई थे जिनकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद उन्होंने कहा था कि माता हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हम आपको सोने का मंदिर चढ़ाएंगे। जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई तो उन्होंने क्या किया, तांबे का मंदिर बनवा के और सोने का पानी चढ़वा दिया। तो ये माता रानी के दरबार में ये लेके आ रहे थे, तो इनको प्यास लगी तो इन्होंने ये जो मंदिर है वो यहाँ पे रख दिया और पानी पीने लगे। जब पानी पीने के बाद दोबारा इन्होंने उठाया तो ये मंदिर जो है वहीं पे जम गया और उठा ही नहीं। तब से ये मंदिर यहीं पे स्थापित है और यहाँ से बिल्कुल ही नहीं हिलता है। तो यहाँ पे भी लोग अपनी पूजा यहाँ पे करने आते हैं और ये साक्षात जो है छल और कपट वाले लोगों को ये मंदिर दर्शाता है। तो बोलिए जय माता दी। तो जैसे ही हम नीचे की तरफ बढ़े, देखिए ये प्यारे से एक बाबू जो है, किसी ने इनको भोले भगवान बना के यहाँ पे बिठा दिया है। और ये देखिए सबसे यूनिक चीज, चिप्स के साथ यानी कि चाय में चिप्स भिगो के खा रहे हैं। तो बहुत ही मासूम सा और बहुत प्यारा सा ये बच्चा जो भोले भगवान के स्वरूप में यहाँ पे बैठा हुआ है। देखिए चाय के साथ चिप्स, वाओ सो ब्यूटीफुल नज़ारा। जैसे ही आप झूठे के मंदिर से और नीचे बढ़ते हैं तो आपको पड़ता है प्राचीन धुनी नव दुर्गा मंदिर। तो यहाँ पे भी माता विराजमान है। यहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किए माता के, भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और अब हम करेंगे भैरव बाबा जी के दर्शन, उसके बाद जाएंगे हम सिद्ध बाबा। देखिए अंदर विराजमान है अपने भैरव बाबा जी। तो आप लोग अपने चैनल के थ्रू भैरव बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हम भैरव बाबा जी के दर्शन करके निकले, वैसे ही यहाँ पे बहुत तेज बारिश होना स्टार्ट हो गई। बारिश का हमने रुकने का वेट किया तो बारिश तो हल्की हुई, लेकिन उसके बाद हम सीधे नीचे चले और नीचे से हमने गाड़ी की। दोस्तों फाइनली हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और भाई ने हमसे 30 रुपये यहाँ से रेंट लिया है। और जो हमें छोड़ेंगे पहले कॉलेज तक, तो सब लोग फैमिली बैठ चुकी है देखिए अच्छे से। और हम चलते हैं नीचे की ओर। बोलो सच्चा दरबार की जय। तो दोस्तों बहुत अच्छा किया, भाभी जी ने यहाँ पे छंद गाना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे भाभी जी ने एक नहीं बल्कि जोड़ा यानी कि 2 छंद गाए, जिससे जोड़ा किया। तो बहुत अच्छा लगा। और अब हम चलते हैं नीचे। पे हम सभी लोगों ने माता रानी का भंडारा चल रहा था, तो भंडारा करके अब हम आगे जाना हो रहा है। और यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा है। यहाँ पे छोले चावल, यहाँ पे चाय, आगे सिर्फ जो बाइट में आलू होते हैं वो, फिर इधर छोले पूड़ी। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। माता इनके सारे कष्ट दूर करे, सारी मनोकामना पूर्ण करे। और ये छठा, हाँ, और ये भी बांस का अचार नहीं मिलता है। तो जैसे ही आप सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और ये है देखिए बांस का अचार कितना यूनिक तरीके से इन्होंने बना रखा है। मैंने आज पहली बार देखा है बांस का अचार, बाकी सारे अचार तो देखें। तो जब भी आप इधर से आएँ तो भाई लोग हैं यहाँ पे अपनी ठेड़ी लगाए हुए हैं, तो यहाँ से ले सकते हैं। हम सीधे से आए हैं और इधर के लिए हमें जाना है अब घाट की तरफ। और ये हम एंट्री कर रहे हैं घाट के लिए। कैसा लग रहा है पापा चलते हुए? लग तो अच्छा रहा है मगर टांगे फिसल रही। अच्छा थक चुके हो यानी कि? थक चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, माता ये भी नैया पार लगाएंगी। शारदा घाट हम लोग आ चुके हैं और अब एंट्री करते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं शारदा घाट, और यहाँ पे शारदा माता जी का दर्शन करेंगे हम लोग। और फिर यहाँ पे स्नान भी करेंगे। उसके बाद जो है जो बाबा जी हैं उनके दर्शन करेंगे। कहते हैं कि पूर्णागिरी से जब आप आते हैं तो यहाँ पे दर्शन जो बाबा जी हैं उनके दर्शन करे बिना आपके दर्शन अधूरे रहते हैं, इसलिए हम बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो चल यहाँ पे सबसे पहले उत्कर्ष देखिए कपड़े उतार के नहाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया, और इतनी ठंड में। तो ठंड करते करते हम लोगों ने भी यहाँ पे कपड़े उतार दिए और फिर हम लोग भी नहाने के लिए रेडी हो गए। तो बहुत सारी हवा चल रही थी और ठंडा पानी ऊपर से। तो चलिए स्विमिंग करते हैं और नहाते हैं।
यहाँ पे हमारे सबसे बड़े भैया भी कपड़े उतार के जल्दी से नहाने के लिए तैयार हो गए और 6 मारने जा रहे हैं डुबकी। तो ये लगाई इन्होंने सबसे पहली डुबकी, जय माता दी। और यहाँ पे हमने खिंचाए सभी लोगों ने मिलके फ़ोटो। और यहाँ पे पापा जी ने चढ़ाया माँ शारदा जी को प्रसाद और अपनी दुआ मांगी। उसके बाद हम लोग यहाँ से 1-2 फ़ोटो खिंचाए पूरे फैमिली के साथ में और उसके बाद हम लोगों ने आगे की यात्रा की। और बहुत सुंदर सा नज़ारा माँ शारदे जी का, देखिए कितनी ज़्यादा जगह में फैली हुई है माँ शारदे जी। और वो है देखिए डैम, एक्चुअली इस तरफ जो है वो इंडिया है और उस तरफ जो है नेपाल है। तो अब चलते हैं हम इंडिया टू नेपाल। नेपाल में ही बास करते हैं अपने सिद्ध बाबा। तो कहते हैं कि माँ पूर्णागिरी यानी कि माता रानी जी के दर्शन करने के बाद अगर आप बाबा सिद्ध बाबा जी के दर्शन अगर नहीं करते हैं तो आपका जो है दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं नेपाल में और सिद्ध बाबा जी जो है यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। और हमने डैम के ऊपर चढ़ के देखा तो पानी का बहाव बहुत तेज था, जो ऊपर तक आवाज़ आ रही थी। तो मैंने एक स्लो मोशन में यहाँ पे वीडियो कैप्चर की। तो जैसे आप पुल को पार करते हैं, ये बहुत सारे भाई लोग अपनी बाइक लेके खड़े हुए हैं और ये केवल 10 रुपये लेते हैं पर पर्सन के हिसाब से। यहाँ से 1.5 किलोमीटर सिद्ध बाबा जी का मंदिर है, वहाँ तक आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये एक बाइक पे लगभग 2-3 लोग भी बैठाल सकते हैं, यानी कि 2 लोग तो बैठालते हैं। वो बच्चा होता है तो उसके पैसा ये बिल्कुल नहीं लेते हैं। देखिए एक बार उस पार रह गया इंडिया और इस पार है नेपाल। तो केवल ये पुल का फासला है, बस पुल से इस तरफ को जब निकल आते हैं तो ये नेपाल लग जाता है, उस तरफ को इंडिया। और नेपाल में आके ही हमने फ़ोटो क्लिक कराई और कुछ लोग हमारे जो हैं वो आगे निकल गए। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नेपाल की मार्केट में और ये बहुत ही यूनिक मार्केट है। यहाँ से आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हो बहुत अच्छे रेंज में। सामने ही है सिद्ध बाबा जी का मंदिर और गेट में प्रवेश करके हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं सिद्ध बाबा जी के मंदिर और एंटर करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जैसे आप एंट्री करेंगे सामने ही विष्णु भगवान जी का मंदिर है, तो इसके भी हम दर्शन करेंगे, लेकिन पहले दर्शन करते हैं हम सिद्ध बाबा जी का। और सामने दिख रहे हैं आपको सिद्ध बाबा जी। तो ये जो मंदिर है ये तो अभी न्यू बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे ही जो है वो प्राचीन सिद्ध बाबा जी का मेन मंदिर जो है वो उसके जस्ट पीछे है। तो पहले यहाँ पूजा करने के बाद हम चलते हैं फिर। तो ये है प्राचीन सिद्ध बाबा जी का मंदिर और यहाँ पे हमने अच्छे से दर्शन किए बाबा जी के। और दर्शन करने के बाद जो है यहाँ पे आपके जो माता रानी के दर्शन है वो भी पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हमने आइए आपको दिखाते हैं कुआं। और ये है प्राचीन कुआं जो इस समय बिल्कुल बंद कर दिया गया है और इसमें से जो है नल देखिए लगा हुआ है और इसमें से पहले पानी निकाल के लोग पीते थे, यानी कि कुएं में ये जो है वो नल लगा हुआ है, हैंडपंप। हम भी लगे हुए हैं लाइन में अपने श्री हरि जी के दर्शन करने के लिए। लाइन बहुत लंबी है। हाँ क्या हुआ? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंच पाए। दोस्तों अगर गोवा का और नैनीताल का, नीव करौली का और जम्मू एंड कश्मीर का और वैष्णो देवी का अगर ब्लॉग देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है वीरोई पे और जल्दी से जाके आप देख सकते हो। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो जल्दी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई 101% देंगे। एंड वंस अगेन लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।